हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 118, पास्कल्स ट्राइंगल्स। तो ये प्रॉब्लम जो है वो एक इजी कैटेगरी प्रॉब्लम है। हम इसको बहुत इंट्यूटिव तरीके से करने वाले हैं। आपको सोल्यूशन जानने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपको हमेशा इंट्यूटिव ही लगेगा। तो इसमें नम रोज़ हमें एक वेरिएबल दिया गया है। करना क्या है, पास्कल ट्राइंगल निकालना है। ठीक है, तो इसमें ये कंडीशन है कि हर रो का, अच्छा पहले समझ लेते हैं क्या रिटर्न करना है। हमें लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न करना है। ठीक है, एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर सारे उसके एलिमेंट्स लिस्ट हों, और इन लिस्ट के अंदर क्या होगा वो हम डिसाइड करेंगे। तो इस लिस्ट में हमेशा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 1 होगा, और लास्ट एलिमेंट जो होगा वो 1 होगा, और जो बीच का एलिमेंट होगा वो ऊपर के दो एलिमेंट्स का सम होगा। अब इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। पहला एलिमेंट तो हमेशा 1 होगा, ठीक है, और हमने क्या बोला, पहला और लास्ट एलिमेंट हमेशा 1 होगा। ये इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 1 से इंक्रीज़ करते जाएंगे। ठीक है, हर रो में इसमें एक एलिमेंट था, इसमें दो एलिमेंट है। अब फर्स्ट और लास्ट में आपको 1 लगाना है, और इन दोनों का सम बीच वाला एलिमेंट होगा। उसके बाद फर्स्ट और लास्ट में आपको 1 लगाना है, और इन दोनों का सम बीच वाला एलिमेंट होगा, इन दोनों का सम बीच वाला एलिमेंट होगा। ठीक है, वापस देखते हैं। फर्स्ट और लास्ट में 1 लगा दिए, बीच वाला एलिमेंट क्या होगा 4, इसमें 6, इसमें 4। तो ये सारी की सारी आपको एक लिस्ट के फॉर्म में, एक लिस्ट में स्टोर करके रिटर्न करनी है। तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है। तो अब देखते हैं कि हम इसको कैसे करने वाले हैं, इस प्रॉब्लम की इंट्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक लिस्ट की। एक लिस्ट ऑफ लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, और किस टाइप की, इंटीजर टाइप की बनाएंगे। हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि हमें एक और लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये कौन सी लिस्ट होगी, ये लिस्ट होगी अंदर वाली लिस्ट। पर ये अंदर है तो हमें इसको बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा और ऐड करवाना पड़ेगा। तो बार बार करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बार बार करवाने के लिए हम लूप का यूज़ करते हैं। तो ये वाली जो लिस्ट है ये लूप के रन टाइम में बनेगी और वैल्यू स्टोर करके इस लिस्ट के अंदर ऐड करवाएगी। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर अप्रोच क्या होने वाली है, सबसे पहले तो हम 1 को ऐड करवा देंगे। ठीक है, जब भी हमारा एक आउटर लूप चलेगा i = 0 टू नम्स रो। ठीक है, और जो इनर लूप होगा वो j = 0 टू i तक चलेगा। ठीक है, i तक क्यों चलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 0th रो है, ये फर्स्ट रो है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 0 और 1। ये सेकेंड रो है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 0, 1 और 2, है ना। इसलिए ये 0 से i तक चलेगा। और हम क्या पता कर लेंगे कि अगर j 0 है तो 1 स्टोर करवा दो, किसमें, लिस्ट वाला, जो एक नई लिस्ट हमने बनाई है रन टाइम में, लूप के अंदर जो लिस्ट बनाया है। और अगर j i है ना, j i है तो भी 1 रिटर्न कर दो। ये होगी हमारी पहली इफ़ कंडीशन। और अगर ये नहीं होता है, j अगर 0 या फिर i नहीं होता है तो क्या करना है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए देखते हैं, ज़्यादा समझ आएगा। अगर 0 होगा तो 1 ऐड करवा देंगे, i होगा तो 1 ऐड करवा देंगे। पर अगर नहीं होगा तो बीच वाले एलिमेंट्स होंगे ना, तो बीच वाले एलिमेंट्स को क्या करेंगे, लिस्ट के, इस वाले लिस्ट के, ये जो लिस्ट ऑफ लिस्ट बना रखी है इसके अंदर i-1 तो रो को एक्सेस करेंगे। और यहाँ पे j कौन सा है, j यहाँ पे 0 तो नहीं होगा, 0 के लिए तो ऑलरेडी 1 स्टोर करवा दिया है। यहाँ पे j होगा, मान लेते हैं 1 के लिए निकाल रहे हैं, तो 1 के लिए किसको ऐड करवा रहे हैं, 1 के लिए प्रीवियस वाले लिस्ट के 0 और 1 को ऐड करवा रहे हैं। तो मतलब j-1 एंड j को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये है इसकी प्रॉपर इंट्यूशन। हम प्लस करके अगली लिस्ट में स्टोर करते रहेंगे, फिर प्लस करके अगली लिस्ट में स्टोर करते रहेंगे। और जैसे ही इनर लूप ख़त्म होगा, जैसे ही अंदर वाला लूप ख़त्म होगा, तो हम क्या करेंगे, अपनी ये बड़ी वाली लिस्ट में इस लिस्ट को स्टोर करवा देंगे और लास्ट में रिटर्न करवा देंगे इस लिस्ट को। तो अब इसे कोड से भी एक बार समझ लेते हैं कि कैसे हो रहा है ये। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ लिस्ट बना लिया है। ठीक है, ये हमारा आउटर लूप है, i = 0, i <nums रो i++। ठीक है, और हमने रन टाइम में एक लिस्ट बनाई है, इसी लिस्ट को हम इस लिस्ट के अंदर ऐड करवाएंगे वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के बाद, j = 0 टू i तक, जिसमें कि i इंक्लूडेड है, क्योंकि हर एक रो में i+1 एलिमेंट आएगा। ठीक है, इसलिए i इंक्लूडेड है। और j = 0 और j = i हो, ये और कंडीशन होती है बीच में। अगर इन दोनों में से कोई सा भी ट्रू होता है तो क्या होगा, ये रन हो जाएगा। तो रो डॉट ऐड, हमने रो लिस्ट में ऐड करवा दिया 1 को।
और अगर 0 या i नहीं है तो क्या होगा, एज वाले एलिमेंट्स नहीं होंगे, ये बीच वाले एलिमेंट्स होंगे। तो बीच वाले एलिमेंट्स के लिए पहले वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे कि क्या वैल्यू ऐड होने वाली है। कैसे करते थे, प्रीवियस लिस्ट के, आंसर लिस्ट का नाम है ना हमारे, तो प्रीवियस लिस्ट के j-1 को और प्रीवियस लिस्ट के j वाले एलिमेंट को हम एक्सेस करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, वही हमारी वैल्यू होगी, रो में ऐड करवा देंगे। और जैसे ही देखो ये इनर लूप ख़त्म होगा, हम आंसर में ऐड करवा देंगे अपने अंदर वाली लिस्ट को। ऐसे ही हम बार बार आइटरेटिवली लिस्ट को ऐड करवाते जाएंगे और लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर को। एक बार इसको एक छोटा सा ड्राई रन से समझ लेते हैं। n=3 है मान लेते हैं, ठीक है। अब n=3 के लिए क्या होगा, सबसे पहले एक लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे। अब देखो i=0 के लिए लूप रन करते हैं। i=0 के लिए एक हमारे पास रन टाइम में लिस्ट बन गई। j=0, j<i, j++। तो i अभी क्या है, i 0 है, तो ये 0 के लिए रन करेगा सिर्फ। तो j 0 और रो डॉट ऐड 1, तो 1 ऐड हो जाएगा। अब ये लूप दोबारा रन नहीं करेगा, इफ़ रन हो गया तो एल्स रन नहीं करेगा, और ये लूप भी दोबारा रन नहीं करेगा क्योंकि जो i है वो 0 है, तो j 0 तक ही करेगा। अब i=1 हो जाता है, i 1 हो गया। i 1 हो गया तो एक नई लिस्ट बनाएंगे और इस बार j 0 और 1 दोनों के लिए रन करेगा। तो 0 आ गया, तो 0 पे तो 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही j 1 होगा तो i भी तो 1 है, तो j i के इक्वल हो गया, तो रो डॉट ऐड इस बार भी 1 हो जाएगा, इस बार भी एल्स रन नहीं होगा। अब आप देखो i=2 है, ठीक है। अब i=2 के लिए j जो है वो 0, 1 और 2 तीनों के लिए रन होगा, ठीक है। तो j=0 के लिए तो 1 स्टोर हो जाएगा नई लिस्ट में, ठीक है। और फिर ये एल्स वाली कंडीशन रन नहीं होगी, फिर अगला आइट्रेशन आएगा j=1 का। तो j=1 में देखो अभी के तो ना तो ये 0 है ना तो ये 2 है, i 2 है ना हमारा, तो ये 0 2 दोनों में से नहीं है, तो अब एल्स वाला रन होगा। आंसर डॉट गेट i-1। अब देखो i-1 क्या है, 2 - 1 1, ये वाली लिस्ट की बात हुई है, प्रीवियस लिस्ट की। j-1, अब आप ऐसे देखो 1 1 1 1 2 1, हमें ये वाला एलिमेंट चाहिए ना, तो ये किस पे है, j=1 पे है। और हम अभी किस पे हैं, हम भी अभी j=1 पे, क्योंकि हम j=0 ऐड करवा चुके हैं। तो प्रीवियस लिस्ट के j=0 को और 1 को ऐड करवा रहे हैं। तो प्रीवियस लिस्ट तो i-1 से एक्सेस कर लिया, और j-1 एंड j से हमने ये दो एलिमेंट्स को एक्सेस कर लिया। दोनों को प्लस करवाया, बन जाएगा 2 वैल्यू में स्टोर हो जाएगा, और रो डॉट ऐड वैल्यू हो जाएगी, तो रो में वैल्यू को ऐड करवा देंगे। अब फिर अगला इटरेशन होगा j=2 के लिए, i भी 2 है, j और i दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ पे रो डॉट ऐड 1 हो जाएगा, तो 1 ऐड हो गया। अब लूप आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि j i के इक्वल हो चुका है, और ये वाला लूप भी हमारा फिनिश हो गया, i=0, i=1 एंड i=2 वाला लूप, ठीक है। तो अब इन सारी लिस्ट को क्या करेंगे, इसमें स्टोर कर देंगे। वैसे तो ये स्टोर होती रहेंगी अपने आप ही, जैसे ये बनी तो ये इसके अंदर स्टोर हो गई, ये बनी तो ये भी स्टोर हो गई, फिर ये बनी तो ये भी स्टोर हो गई। जैसे ही आई अपडेट होगा ये इसमें स्टोर हो जाएगा। तो ये था हमारा इसका कंप्लीट ड्राई रन। अब बात कर लेते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपसे पूछता हूँ क्या होगी। देखो सबसे पहले तो ये i=0 से नम्स रो तक चल रहा है, तो बिग O ऑफ n तो इसकी हो गई आउटर लूप की। अब ये इनर लूप कितनी बार चल रहा है, इनर लूप भी 0 से i तक चल रहा है। अब वर्स्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस होगा कि i जो है वो n-1 के इक्वल हो जाए और ये j n तक चलेगा। नहीं समझ में आया, देखो ये i टाइम चल रहा है ना, और ये कितने टाइम, ये i+1 टाइम्स चल रहा है। 0 से i तो मतलब i+1 टाइम्स। अब जब i n-1 होगा लास्ट वाले उसमें, अब जब i n-1 होगा लास्ट वाले उसमें, तो i+1 के लिए क्या हो जाएगा, i+1 के लिए j क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा, n टाइम चलेगा। तो इस बार ये क्या हो गया, इस बार ये n² टाइम चला है ना, अंदर वाला लूप भी n टाइम चल रहा है, ये वाला भी n टाइम चल रहा है, तो बिग O ऑफ n² हो गया, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n²। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो थोड़ा एनालाइज करके देखते हैं कि कहाँ कहाँ कितनी स्पेस यूज़ हो रही है। सबसे पहले हमने ये लिस्ट बनाई, या फिर लार्ज स्केल पे ही देख लेते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले 1 ऐड हुआ, फिर 1 1 ऐड हुआ, फिर 1 2 1 हुआ, 1 3 3 1 हुआ। तो आप देखो सबसे पहले कितना ऐड हुआ, 1 एलिमेंट ऐड हुआ,
दूसरी बार 2 एलिमेंट ऐड हुए, तीसरी बार 3 एलिमेंट ऐड हुए, चौथी बार 4 एलिमेंट ऐड हुए। ये ऐड होते रहेंगे n टाइम्स, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का ऐड करवाने का सम क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस 1/2। तो मतलब इतना स्पेस लगने वाला है ना। अब आपको पता होगा कि बिग O ऑफ कांस्टेंट को हटा देते हैं, ये बन जाएगा, और ये n और n स्क्वायर में से n बड़ा है तो बिग O ऑफ n स्क्वायर। हमने इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया, तो बिग O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने डाउट्स या मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।